आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज वो तस्वीर जिसे देखकर पूरी दुनिया बेहद हैरान है और आज दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र शर्मसार है। आज डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। कहने को ये एक शांतिपूर्ण मार्च था, लेकिन आज ये मार्च कब हिंसक हो गया और संसद की इमारत में दाखिल हो गया, शायद कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। इस दौरान पुलिस और ट्रंप के समर्थकों के बीच जबरदस्त भिड़ंत भी हुई, गोली तक चली, एक महिला की मौत तक हो गई। इस पूरे हंगामे के बीच संसद परिसर के अंदर जबरदस्त तोड़फोड़ हुई और अब ये संसद परिसर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस इन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। पूरे वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है और जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स डोनाल्ड ट्रंप के हैं उन पर भी 12 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है अगले 12 घंटे के लिए। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, आपने कहा कि ये डेमोक्रेसी इवॉल्व कर रही है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इवॉल्व कर रही है, लेकिन ये वही अमेरिका है, ये वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, जो डिफेंस के बारे में बात करता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। लेकिन जब भीड़ तंत्र हावी हो जाता है तो कैसे यही लोकतंत्र घुटने टेक देता है, आज पहली बार दुनिया देख रही है। जी आप सही कह रहे हैं। जी, आपकी राय मैं जानना चाह रही हूँ इस बात पर। जैसे कि मैं कहा कि ये जो अमेरिका की जो लोकतंत्र है उसके इतिहास में है, उसमें आज का दिन एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बहुत बड़ी धब्बा है, बट इसके साथ साथ ये भी होगा कि अगर एक विंग डेमोक्रेट जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किस तरह से प्ले करती है आज की तारीख में। आप देखेंगे सोशल मीडिया हो चाहे बाकी जो विंग्स हों यूएस डेमोक्रेसी की, अभी सेनेट ने जो एरिज़ोना का जो डिस्प्यूट था उसको 693 वोट से उसको खारिज कर दिया। अब 50 जबकि 50 सेनेटर्स रिपब्लिकन पार्टी की वहाँ पे हैं, तो बाकी सारे विंग्स भी एक मैच्योरिटी का रूप मैच्योर रूप प्ले कर रहे हैं। आज के तारीख में कितने सारे वाइट हाउस के स्टाफर्स ने रिजाइन कर दिया इस वॉयलेंस, इस घटना के खिलाफ। तो बाकी जो विंग्स हैं वो अपना काम कर रही हैं, बट जो आज की घटना हुई है सही में एक काले अक्षर में लिखे जाने वाला है। अच्छा, बहुत अलग अलग तरीके की राय कालेकर जी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। इसमें भी व्हाइट वर्सेस ब्लैक की बात हो रही है। अभी भी लोकतंत्र को बचाना कैसे है, लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर क्यों आई, इसकी बात नहीं नजर आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या डियर व्हाइट पीपल, डू यू सी इट येट, देयर आर टू अमेरिकाज। क्या वाकई में ये है? ये इतना गलत होगा। उसे आप दिखे जाए तो भारत और अमेरिका, बोथ द कंट्रीज आर नोन एंड दे टेक प्राइड इन इट्स डिवर्सिटी। अमेरिका को कहा जाता है इट्स अ सिविलाइजेशन ऑफ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ये घड़ा है जिसमें सारे इसमें मिल जाते हैं। जैसे भारत में अलग अलग धर्म से, प्रांत से, एथनिसिटी से लोग बड़े पीसफुली रहते हैं, जैसे अमेरिका में भी बड़े पीसफुली रहते हैं। अगेन अमेरिका भारत से 4 गुना बड़ा देश है, तो कुछ वारदातें यहाँ वहाँ होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरा कास्ट इन स्टोन करके आप करा ले। तो ये देश सबका है, आप ब्लैक हो, ब्राउन हो, व्हाइट हो, दिस कलर डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द यूनिफिकेशन ऑफ दिस ग्रेट नेशन और सॉलिडारिटी फॉर द नेशन। इस जो प्रजासत्ताक देश है, तो उस देश की आन बान शान के लिए यहाँ पे जो आम नागरिक से लेके इस देश का राष्ट्रपति ये बंधे हुए हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ दिस ग्रेट नेशन। ये जो घटना हुई इसका खेद अगर आप देखें सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर और किसी चीज के माध्यम से, कोई भी पार्टी का लीडर हो, आप माइक पेंस से लेके बुश साहब देखिए रिपब्लिकन पार्टी से, और डेमोक्रेटिक पार्टी से आप देखिए जो बाइडेन साहब से लेके बाकी जो मान्यवर डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, सभी ने इसका खेद व्यक्त किया है। मेरे हिसाब से ट्रंप साहब का ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सस्पेंड है 12 घंटे के लिए, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि ही शुड स्टिल कम ऑन अ नेशनल टेलीविजन, ही शुड एयर अ स्पेशल नेशनल टेलीविजन एंड ही मस्ट denounce this act
मेरा ये मानना है कि यह एक्ट कुछ छल का प्रयोग कुछ चुनिंदा लोगों ने किया। दे जस्ट वांटेड टू क्रिएट रकस, देश को गिराना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रयत्न विफल होगा। और इस घड़ी में आप डेमोक्रेट हो, आप रिपब्लिकन हो, आप किसी पार्टी को शुड स्टैंड सॉलिड। प्रकाश जी, क्या आप सहमत हैं देव कार्लेकर जी के इस बयान से? कई सदियों से अमेरिका में ये सब चलता आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। गोर के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि गोर थोड़े से वोट से हार गया था, पॉपुलर वोट में जीता था। हिलरी के टाइम भी ये हुआ था, उसके पहले भी अमेरिका में ये सब हुआ था। मगर ये जो संघर्ष की बात है, ये सब ट्रंप से सीमित है और ट्रंप से कनेक्टेड है। तो ये ट्रंप ने किया और करवाया है, ये समझने की बात है। और जब ट्रंप जाएगा फिर ये सब चला जाएगा। ये अमेरिका के ये दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका। अमेरिका ऐसा देश नहीं है, वो शांतिप्रिय देश है, वो दुनिया को सिखाता है डेमोक्रेसी क्या है, कैसी होनी चाहिए। अभी दुनिया में उसके नाम पे बट्टा लग सकता है, मगर मेरी राय में ये शॉर्ट टर्म बात है। जैसा ट्रंप चला जाएगा 6 महीने में सब लोग भूल जाएंगे। और लेकिन ये तस्वीर तो लेकिन शाह साहब कभी नहीं भूलेगा ना, ये ना देश और ना दुनिया कभी भूलेगी। नहीं, वो बात है, मगर जब बाइडेन आएगा, वो शांतिप्रिय आदमी है, यूनिटी का सोचता है हमेशा, एक दूसरों की राय लेके काम करने को सोचता है, बाईपार्टिसनशिप का सोचता है। तो ये सब जब करने लगेगा तब ये बातें धीरे धीरे भुलाने लगेगी। जी, आज अमेरिका की संसद में जिस तरीके से कोहराम मचा, उसके लिए जो बाइडेन ने ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ट्रंप ने समर्थकों से शांति की अपील की। दोनों बयान हम आपके सामने अब रख रहे हैं। I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special, but go home and go home in peace. ललित जी, देश का राष्ट्रपति अगर ये कहे कि ये एक फॉर्ज इलेक्शन है, तो क्या मैसेज जाता है? जैसा कि मुझसे पहले जो मेरे पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि ये एक साइड इवेंट है, नहीं कह सकते इसको। ये एक अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा है, और ये इसकी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इसको एक छोटा सा इवेंट नहीं कह सकते, ये मिसक्रेट्स का इवेंट नहीं। ये जिस हिसाब से हजारों की संख्या में उपद्रवी, मैं उनको उपद्रवी ही कहूँगा और लोकतंत्र की दुश्मनी बोलूँगा, जो कांग्रेस के अंदर घुस के एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था, उसको तबाह करने की कोशिश की।
ये एक बहुत बड़ी घटना है और पूरे सिर्फ अमेरिका के लोकतंत्र के लिए नहीं, विश्व में जो जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ से उनके लिए भी एक शर्मनाक इंसिडेंट है। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि विश्व में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र हो वहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट कभी ना हो। जितने भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सपोर्टर्स हैं, उनको उनसे थोड़ी सी मैच्योरिटी की आकांक्षा करनी चाहिए। ललित जी, कई रिपोर्ट्स हम सोशल मीडिया पे ऐसी भी देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि जो पत्रकार है वहां पर फ्री रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें तक वहां से हटाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? जी, आज काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पत्रकार थे जिन पे कि अटैक किया गया, जिनको कि अपनी रिपोर्टिंग करने में काफ़ी मेहनत, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसोसिएटेड प्रेस के क्रू के कई कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स को तहस नहस किया गया, जला दी गई। इस तरह से कई और पत्रकारों के बारे में इस तरह की खबरें आई हैं। जी। इनफैक्ट जब आप देख रहे होंगे यहाँ के रिपोर्टर्स जब मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइव कर रहे थे तो कैमरे के सामने आके जो उपद्रवी थे वो आके फेक न्यूज़ चिल्ला रहे थे कैमरे के सामने। जी, देव कार्लेकर जी, अब आखिरी 1 मिनट है हमारे पास, इसलिए हम एक समअप आपसे चाहते हैं कि अब यहाँ से अमेरिका ने क्या सीखा, इन वर्ल्ड लीडर्स ने क्या सीखा? देखिए, इन एवरी एडवर्सिटी कम्स द अपॉर्चुनिटी। इससे यही हमें सीखना चाहिए कि रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल आवर डिफरेंसेस वी मस्ट बी यूनाइटेड, वी मस्ट कोएग्जिस्ट पीसफुली, वी मस्ट कीप आवर डिफरेंसेस टू आवरसेल्फ एंड और उन्हें एक न्याय की प्रक्रिया से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन कायदे को अपने हाथ से और कुछ उपद्रव ना करें। जी, शाह जी, आपका लास्ट कमेंट। हाँ, ये बात यह है कि ट्रंप जैसा लीडर इलेक्ट करना नहीं चाहिए। इसमें सबकी कसूर थी। हम लोगों ने इलेक्ट किया उसे प्रेसिडेंट बनाया, और प्रेसिडेंट जब बनाया तब उसके पर अंकुश नहीं डाला, क्योंकि ये ऐसी जिसकी मेंटालिटी ऐसी होती है ये ऐसा करवाएगा तो उसको कंटिन्यूस, वो इलेक्शन के पहले कह चुका था कि मैं कभी हार नहीं सकता, अगर मैं हारा तो चीटिंग ही हो। जाहिर है, और शायद आज पूरे विश्व ने ये सबक लिया कि चाहे ये सबसे पुरानी ही लोकतंत्र क्यों ना हो, भीड़ तंत्र जब हावी हो जाता है, फिर चाहे वो नया लोकतंत्र हो, पुराना लोकतंत्र हो, या किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, वो परिस्थिति शर्मसार करने वाली होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप की कैसे बोलती बंद कर दी गई है, ये भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।